हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस पर। अभी तक हम पार्ट 2 के अंदर 14 जुलाई 2023 के सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर आपको ये दे रखा है 1296। अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा आपको बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर पहले आपको दे रखा है अर्जुन, फिर भास्कर और फिर सरल दे रखा है। अब यहाँ पर कहा गया कि सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, तो आप यहाँ पर भास्कर को अगर 100 वोट मिले तो यहाँ पर इससे 2% कम यानी कि इसको 98 वोट मिले होंगे। और इससे सरल से 50% अधिक वोट जो है अर्जुन को मिले थे, इससे 50% अधिक वोट अर्जुन को मिले थे, यानी कि इसका 1/2 ऐड करेंगे इसके अंदर तो 98 + 49 कितना हो जाएगा, ये 147 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है कि इन दोनों का अंतर जो है, इन दोनों का अंतर 2 यूनिट है और अंतर आपको यहाँ पर 1296 दे रखा है। तो 1296 कितना गुणा दे रखा है, ये 6 और 4 दूनी का 8, ये 8 दूनी का 16, यानी कि 648 गुना दे रखा है। आपको इन दोनों के बीच के अंतर का आधा कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों के बीच का अंतर है 47, डिवाइड करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई 6 यानी कि 648 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, ये 3 2 2 4 और 4 दूनी का 8, 324 आएगा। 324 को 47 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 47 को 50 - 3 लिख सकता हूँ, इनटू में कर लीजिए इसको 324, तो ये बराबर हो जाएगा 5 से इसको मल्टीप्लाई करें 5 चौके 20, हासिल 1, 5 दूनी का 10, हासिल 2 आएगी, 5 दूनी का 10, 2 12, हासिल 1 आएगी और 5 3 का 15, 1 16 और 1 0 आगे लगाएंगे यानी कि 16,200 आ जाएगा। और माइनस करेंगे 4 3 का 12, 3 दूनी का 6, 1 7 और 3 3 का 972। इसमें से माइनस करेंगे तो ये पहले आपके पास यहाँ पर 8 आएगा और ये यहाँ पर 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, अंतिम 2 8, यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर इसमें मैच हो रहे हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 15,228। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x + 1/x बराबर ये दे रखा है 7, तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता है कि x + 1/x बराबर p दे रखा हो, तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, 7 है, ये p बराबर 7 है। तो यहाँ पर इसके अंदर सोल्व कर लेंगे ये वैल्यू रख के, तो इसके अंदर p बराबर 7 रखेंगे तो ये 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 और माइनस के अंदर 3p यानी कि 21, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 322 आ जाएगा। और ये x³ + 1/x³ की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, इसका दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो ये x की पावर 6 आएगा, प्लस के अंदर 1/x की पावर 6 आएगा, प्लस में 2ab होता है तो यहाँ पर x³ से x³ कट जाएगा यानी कि 2 ही बचेगा। और यहाँ पर देखिए 322 का क्यूब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 322 को हम लिख सकते हैं 300 + 22 लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे तो 300 + 22 यानी कि a + b का होल स्क्वायर, तो ये 300 का हो जाएगा 90,000 और प्लस के अंदर 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484 और प्लस के अंदर 2ab यानी कि 44 और 44 को 3 से 4 3 का 12 और ये 3 12 रेख 13 यानी कि इसके आगे 2 0 लगा देंगे, 13,200 आ जाएगा। अब इनको सभी को ऐड करेंगे तो ये 1 लाख आपके पास, ये 10,000 इसमें हो जाएगा तो 1,03,684 आपके पास आंसर आ जाएगा इसके बराबर, ठीक है। बट यहाँ पर आपके पास यहाँ पर +2 भी था तो ये +2 इधर आकर -2 होगा यानी कि x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 जो है ये -2 हो जाएगा इधर वाले में से, तो 1,03,682 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के पास कुछ टॉपियाँ। देखिए यहाँ पर वीडियो भले ही थोड़ी बहुत लंबी हो जाए बट आपको सॉल्यूशन जो है एकदम कंप्लीट इनके आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, ठीक है। ए और बी के पास कुछ टॉफियाँ, ए बी को एक टॉफ़ी दे देता है यानी कि ए के पास एक टॉफ़ी है, ठीक है। ए के पास जितनी भी टॉफ़ी हैं उनमें से एक टॉफ़ी बी को दे देता है, तो बी के पास एक टॉफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और ए से क्या हो जाएगी, एक कम। अब यहाँ पर कह रहा है कि तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफ़ियाँ हो जाती हैं यानी कि ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो यहाँ पर a - का b = आपके पास 2, एक इक्वेशन ये आ चुकी है। और दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, यदि b a को एक टॉफ़ी दे देता है यानी कि b जो है a को एक टॉफ़ी दे देता है तो b a के पास एक ज़्यादा हो जाएगी, b के पास एक कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि तो a की टॉफ़ियाँ b से 2 गुनी हो जाती हैं, a की टॉफ़ियाँ जो है b से कितनी हो जाती हैं, 2 गुनी, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। आपसे पूछा क्या गया, a और b के पास टॉफ़ियों की कुल संख्या पूछी गई, तो एक इक्वेशन यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 2b - का 2 = a + 1, तो यहाँ से आपके पास 2b -
माइनस का ए इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे लिख लीजिए 2b माइनस का a बराबर 3। इनको जोड़ेंगे तो a से a कट जाएगा, ये आपके पास इधर b बच जाएगा, इधर 5 बच जाएगा, यानी कि b बराबर आपके पास कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। तो आप समीकरण 1 से a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। समीकरण 1 से जो है a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर जब कर रहे हो तो इस तरह से ये समीकरण 1 से लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए a माइनस यहाँ पर देखिए b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 5, तो ये माइनस का 5 इधर जाकर प्लस में आ जाएगा, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आपसे पूछा गया था कि a और b के पास कुल टॉफियाँ कितनी हैं, तो यहाँ पर a प्लस b आप कैलकुलेट करेंगे। a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो तालिका 4 विभागों मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड के विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक विभाग में है। तालिका विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको 2080 होने के साथ 5 अलग अलग कॉलेजों में इन 4 विभागों में विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है। अब आपको यहाँ पर यदि IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या IIT मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है तो IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों कॉलेजों के अंदर बॉम्बे, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास के अंदर जो है विद्यार्थियों की संख्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉम्बे प्लस मद्रास इन दोनों की आप देखिए, इन दोनों के अंदर टोटल कितने विद्यार्थी होंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल आपके पास कितना दे रखा है, 2080 विद्यार्थी दे रखे, तो इनको ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे 400 को, तो 780 और 400 कितना हो जाएगा, 1180 हो जाएगा। तो ये हम इसमें से माइनस करेंगे 1180, तो आपके पास बॉम्बे और IIT बॉम्बे और IIT मद्रास के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या आ जाएगी, यानी कि 900 आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करना था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा था बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या IIT मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है, तो यानी कि बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या IIT मद्रास में इससे 20%, इसका आप 80% कैलकुलेट कर लें। 20% कम यानी कि 80%, तो इसका 80% बॉम्बे के अंदर विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 बार और ये 5 बार, ठीक है। तो यानी कि बॉम्बे और मद्रास, यहाँ से देखिए बॉम्बे और मद्रास के अंदर विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आपके पास 4:5 आ चुका है, यानी कि बॉम्बे के अंदर विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर दूसरे कलर से लिख लेते हैं, यानी कि बॉम्बे के अंदर विद्यार्थियों की संख्या और मद्रास के अंदर विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आपके पास आ चुका है 4 यूनिट। अगर बॉम्बे के अंदर विद्यार्थियों की संख्या है तो 5 इसके अंदर होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल कैलकुलेट करें तो B प्लस M, यानी कि बॉम्बे और मद्रास के विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर टोटल 9 यूनिट है। 9 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। B प्लस M तो कितनी दे रखी है, 900, कितना गुणा दे रखी है, 100 गुणा दे रखी है। तो आपसे पूछा क्या गया था, बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई थी, तो बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या जो है 4 न होकर के 4 का 100 गुना हो जाएगी। 4 का 100 गुना यानी कि 400 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में करती है, अनीता 8 घंटे में करती है और मंजू 5 घंटे में करती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मोनिका जो है काम को 6 घंटे में और अनीता जो है 8 घंटे में और मंजू जो है MJ से लिख रहा हूँ, ठीक है, मंजू जो है वो 5 घंटे में काम को कंप्लीट करती है। इन तीनों का क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 5 8 40 और 5 8 40 और 3, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है। तो 40 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 120 आ जाएगा और इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 20 यूनिट। और अनीता की क्षमता कितनी आ जाएगी, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 8 120 और ये 24 5 120, यानी कि इसकी क्षमता 24 यूनिट आ चुकी है। तो अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना था, यदि वे अकेले काम करते, यहाँ से देखिए यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। अब आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि मोनिका प्लस अनीता और प्लस मंजू, यानी कि ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं, तो मैंने मान लिया इसको T समय लगता है, ठीक है, और बराबर हो जाएगा किसके, 120 के। तो यहाँ पर इनकी क्षमताओं को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए इसकी क्षमता 20 यूनिट दे रखी थी और इसकी 15
निकाल लिया है हमने, ठीक है। ये इनको ऐड करेंगे तो ये 44 और 15 ऐड करेंगे तो ये 59 आएगा। 59 इंटू में t इज इक्वल टू 120 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 59 से 120 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, यानी कि 118, और शेषफल बचेगा 2, और 2/59 जो है आपके पास यहाँ पर समय लग जाएगा, ठीक है। घंटों में आएगा ये, ठीक है। इतने घंटे का समय जो है इसे लगेगा। इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए सेक की पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप माइनस में लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर अब एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इंटू में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस के अंदर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है आपके पास होता है कितना, 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 25/18, यानी कि 25/18 को 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 30 डिग्री प्लस के अंदर कोस 30 डिग्री प्लस के अंदर टेन 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर तो सिंपल आप वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर लीजिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और प्लस के अंदर कोस 30 डिग्री की √3/2 होती है, और प्लस के अंदर ये टेन 30 डिग्री की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/√3। यानी कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 2√3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये ऊपर √3 आएगा, और √3 से यहाँ पर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 आएगा, ठीक है। अब ये 3 2 ऊपर हो जाएगा 5, और प्लस के अंदर √3 डिवाइडेड बाई 2√3 आपके पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। अब यहाँ पर दे रखा है ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। तो यहाँ पर इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि ए का बी के साथ अनुपात आ जाएगा 2:1, यानी कि ए की क्षमता 2 यूनिट है तो बी की क्षमता 1 यूनिट है। अब यहाँ पर ए एक दिन में केवल 8 घंटे काम करता है, जबकि बी एक दिन में 12 घंटे काम करता है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है तो यहाँ पर आप टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि ए इंटू में ए काम कितने दिन तक करता है, 12 दिन, और एक दिन में कितने घंटे काम करता है, 8। यहाँ पर MDS वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है, इंटू में 12 इंटू में 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी 32, और हासिल आएगी 3, 16 3 19, 192 यूनिट का जो है यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा। तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा ये आपसे पूछा गया था। तो अब देखिए यहाँ पर बी जो है 192 यूनिट का काम करेगा। इसकी क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है। यहाँ पर देखिए बी की क्षमता 1 यूनिट है और ए की क्षमता 2 यूनिट है, जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ की थी, ठीक है। और बी की क्षमता 1 यूनिट थी, और ये कितने घंटे तक काम करता है, बी एक दिन में जो है यहाँ पर 12 घंटे तक काम करता है, यहाँ पर दे रखा था, ठीक है। तो ये 12 घंटे तक काम करता है। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 6 72, यानी कि 16 दिन का जो है इसे बी को समय लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू एक साथ एक वर्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पी 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और क्यू 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वे वर्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और बी एक प्राकृत संख्या है, यहाँ पर दे रखा है बी जो है, यहाँ पर दे रखा है बी जो है वो एक नेचुरल नंबर है, और जो 6 से कम है, यहाँ पर बी जो है वो 6 से कम है, तो यहाँ पर बी के कितने मान हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ पर पी दे रखा है आपको 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, जबकि क्यू जो है वो आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर डिफाइन भी कर रखा है कि बी एक प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है, और बी एक नेचुरल नंबर है और 6 से ये कम है। तो 6 से कम नेचुरल नंबर कितने हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ये तीनों ये इतने मान हो सकते हैं, बी के पॉसिबल मान हो सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, पी और क्यू का जो है रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पी और क्यू का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, पी यहाँ पर 6 है, और अगर यहाँ पर क्यू जो है यानी कि बी की वैल्यू 5 हो तो 6:5 आ जाएगा, और पी यहाँ पर 6, और अगर ये 4 हो तो 6:4, ये जो कट रहा है इनको बाद में काट लेंगे, ठीक है। 6:3 आ जाएगा, मैं यहाँ पर फटाफट लिख रहा हूँ, 6:2 आ जाएगा, 6:1 आ जाएगा। अब जहाँ पर भी ये कट रहा है उनको काट दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 2 से कट रहा है 2 बार और ये 3 बार, यानी कि 3:2 आ जाएगा। ये 3 से कट रहा है 1:2 आ जाएगा, और यहाँ से ये 1:3
3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतने कट रहे थे। अब यहाँ पर आप इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 2, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस भी यहाँ पर 1 है। ठीक है, और 2 और 1 के बीच का डिफरेंस भी 1 है। अब ये डिफरेंस क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ ये अभी बताऊँगा, एक बार के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस 2 है और इनके बीच का डिफरेंस 5 है। देखिए इसको समझिए मैं डिफरेंस यहाँ पर क्यों कैलकुलेट किया। यहाँ पर देखिए वो वर्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं। यहाँ से बी जो है, यहाँ से जो है एक दौड़ना करता है 6 मीटर, पी दौड़ना करता है 6 मीटर पर सेकंड की चाल से, और यहीं से क्यू दौड़ना शुरू करता है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। ठीक है, क्यू दौड़ना शुरू करता है ये। ठीक है, एक मिनट, ये क्यू जो है यहाँ से दौड़ना शुरू करता है। तो अब ये इस तरह से ये राउंड काटेंगे इनके चारों ओर, इसके चारों ओर ये चक्कर काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनके बीच का डिफरेंस इसलिए कैलकुलेट किया। यहाँ पर देखिए 6 और 5 के बीच में एक डिफरेंस, इनके बीच का एक डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस, यानी कि ये एक बार काटेंगे और ये भी एक बार काटेगा, ये भी एक बार काटेगा। यहाँ पर डिफरेंस जो है 2 यूनिट है, तो यहाँ पर ये जो है एक राउंड पूरा करने में ये 2 बार काटेगा, एक बार कहीं पर और काटेगा और एक बार कहीं पर और, यानी कि 2 बार ये काटेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस है, तो ये 5 बार काटेगा, एक बार एक ही राउंड के अंदर 5 बार काटेगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर दे रखा है कि दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं। तो 2 बिंदुओं पर एक ही कंडीशन में ये पार कर रहे हैं, यानी कि b बराबर 2 हो सकता है, b बराबर 2 हो सकता है। बट यहाँ पर ये जो है 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। 2 जो है एक ही मान यहाँ पर पॉसिबल है, तो यहाँ पर 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है। उस यदि सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य को कहते हैं, मार्क प्राइस आपको 1200 दे रखा है, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। तो सेलिंग प्राइस आपके पास कितना हो जाएगा, ये 1200 का यहाँ पर 20% की छूट दी गई है, यानी कि 80% कैलकुलेट कर लेंगे, और ये 30% की बाद में छूट और दी गई है, यानी कि इसका 70% शेष रह जाएगा। तो ये 100 से ये 2 0 कट जाएगा, ये 100 से ये 2 0 कट जाएंगे, तो ये 7 8 56 हो जाएगा। ये इन दोनों का गुणा 7 8 56 हो जाएगा। 12 से इसको गुणा करेंगे 5 6 72 और हासिल आएगी आपके पास 7, 12 5 60 और 7 67, यानी कि 672 आपका आंसर आ जाएगा। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, एक इनलेट पाइप लगा हुआ है जो कि 140 घंटे में इसको भर सकता है, एक आउटलेट पाइप लगा हुआ है जो कि इसको 63 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो 7 तो दोनों में उभयनिष्ठ है, और ये 9 दूनी 18 180 और 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 7 126, यानी कि 1260 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इनको डिवाइड करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि एक इनलेट पाइप की क्षमता कितनी आ जाएगी। यहाँ पर एक 1260 को ये 140 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 8 126, ये 14 नमा 126। ठीक है, तो ये 9 यूनिट जो है इसकी इनलेट पाइप की क्षमता आ जाएगी, और ये 63 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 63 का 2 गुना दे रखा है और ये 1 0 आ जाएगा। ठीक है, 20 यूनिट आउटलेट पाइप की क्षमता आ जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया कि 8 इनलेट पाइप और y आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं जब टैंक खाली हो, तो टैंक 105 घंटे में पूरा भर जाता है। तो यहाँ पर देखिए 8 इनलेट पाइप है और इसमें से y आउटलेट पाइप जो है खाली करने वाले हैं, तो माइनस का चिन्ह यूज़ करेंगे, और y जो है पाइप है वो आउटलेट पाइप है। ठीक है, और इनको एक साथ खोला जाता है तो ये 105 घंटे में जो है टंकी कंप्लीट भर जाती है। अब टोटल टंकी कितनी खाली है, 1260 यूनिट खाली है, तो ये बराबर हो जाएगा 1260 के, ये 15 7 105 और ये 15 से कटेगा 15 8 120 और 15 चौके 60, ये 7 से कटेगा, ये 12 12 7 84। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनलेट पाइप की क्षमता जो है हमने कैलकुलेट किया 9 यूनिट है, और आउटलेट पाइप की क्षमता हमने कैलकुलेट किया 20 यूनिट है। तो यहाँ पर ये 9 8 72 हो जाएगा, और माइनस के अंदर ये 20 y हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 12 के, यानी कि माइनस का 20 y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 20 y बराबर आ जाएगा माइनस का 60। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 20 का 60 के अंदर 3 डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि 3 आउटलेट पाइप जो है खोले जाएं तो ये टंकी जो है भर सकती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक शंकु का आयतन दे रखा है, ये इतना दे रखा है 73,920 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है 160 सेंटीमीटर, तो इसके आधार का व्यास आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि व्यास आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताना है।
तो यहाँ पर देखिए इसका आपको शंकु का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर पता होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच होता है यहाँ पर पाई की जगह 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर यानी कि आर कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा, ये 160 हो जाएगा और बराबर ये 73,920। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 4 64 और शेषफल बचेगा यहाँ पर 6 3 9 9 9 उतारेंगे 99 और 16 6 96 और शेषफल बचेगा 3 16 दूनी 32 और ये फिर 22 से कट रहा है, यहाँ पर 22 से काटेंगे तो ये 22 दूनी 44, 22 से कम 22 यानी कि आर स्क्वायर बराबर ये देखिए बट्टे के अंदर 21 आएगा, यानी कि 21 1 गुणे 21 आ जाएगा। तो ये आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। आपसे पूछी गई है यहाँ पर व्यास पूछा गया है, ठीक है। तो व्यास इसका त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 42 सेंटीमीटर जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन 23 डिग्री बराबर a/b दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये देखिए सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, कोस की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर आगे जाकर ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सेक आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये कोस 23 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अंडर के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन 23 डिग्री की वैल्यू रखेंगे a/b, तो a²/b² हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए बट्टे के अंदर b² एलसीएम आएगा, यानी कि वर्गमूल लेंगे तो b यहाँ पर बट्टे के अंदर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा b² माइनस के अंदर a²। तो यहाँ पर अब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सेक 23 डिग्री की जगह लिख सकते हैं 1/कोस 23 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 67 डिग्री जो है इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस के अंदर 23 डिग्री, यानी कि ये 67 बच जाएगा फिर से। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसे कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसे कोस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कोस 23 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो कोस 23 डिग्री आपके पास एलसीएम आ जाएगा और ये आपके पास 1 माइनस के अंदर कोस स्क्वायर 23 डिग्री हो जाएगा। अब ऊपर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये साइन स्क्वायर 23 डिग्री ऊपर हो जाएगा और बट्टे के अंदर आपके पास हो जाएगा कोस 23 डिग्री। अब साइन 23 डिग्री की वैल्यू आपको दे रखी है और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a²/b² हो जाएगा। और n2 में यहाँ पर देखिए बट्टे के अंदर कोस 23 डिग्री है तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू रखेंगे कोस 23 डिग्री की, तो ये पलट जाएगा यानी कि b ऊपर चला जाएगा और √a² माइनस का b² माइनस a² है, ठीक है। तो b² माइनस का a² आ जाएगा और यहाँ से देखिए b का स्क्वायर है तो ये एक b से कट जाएगा स्क्वायर। अब आपके पास आंसर आ जाएगा a² ऊपर बच जाएगा और बट्टे के अंदर b√b² माइनस a², यही आपका आंसर है। इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कोस बीटा बट्टे सेक अल्फा बराबर 15 और साइन बीटा बट्टे सेक अल्फा बराबर 16। तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आपको बतानी थी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों का दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इन दोनों का दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। अब ये आप देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर इसका करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा बट्टे के अंदर सेक स्क्वायर अल्फा और ये बराबर हो जाएगा 225 के। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास साइन स्क्वायर बीटा बट्टे के अंदर सेक स्क्वायर अल्फा बराबर आपके पास हो जाएगा 256। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए यानी कि जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस साइड वाला बराबर के इस साइड वाला और बराबर के इस साइड वाला जो है आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बराबर में आपस में ऐड हो जाएंगे ये, ठीक है। ये वाला इस वाले साइड के ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर बीटा प्लस के अंदर कोस स्क्वायर बीटा और बट्टे के अंदर आपके पास सेक स्क्वायर अल्फा जो है एलसीएम आ जाएगा दोनों का। और इधर 225 प्लस 256 जोड़ेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 481 हो जाएगा, 481 हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस के अंदर कोस स्क्वायर बीटा ऊपर आ रहा है। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के अंदर कोस स्क्वायर थीटा अगर हो तो ये 1 हो जाता है, यानी कि 1/सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 481 आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर आप गुणा में 1 लिख सकते हैं तो ये क्या बन गया, 1/1 सेक स्क्वायर अल्फा बन गया। तो यहाँ पर इसकी जगह अगर रखेंगे ये 481 तो साइन स्क्वायर बीटा के गुणा में आएगा, ये साइन स्क्वायर के गुणा में आएगा। तो यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर बीटा इसके गुणा में 481 आएगा, वो उसको उधर भेज दीजिए तो 256 के बटे में चला जाएगा, तो ये 481 आ जाएगा बटे के अंदर। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था, यानी कि 84 सही डाटा था, 48 गलत था। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36 ऐड करना पड़ेगा, 36 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 36 की यहाँ पर कमी हो गई है। और यहाँ पर देखिए 45 इनका 36 संख्याओं का औसत दिया गया था और 36 की यहाँ पर सुधार करना है, ठीक है। बट यहाँ पर ये संख्याओं का कितने संख्याओं का औसत
36 का था, तो 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक 45 प्लस 1 कितना हो जाएगा 46। 46 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको कुछ कटता पिटता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए ये 17 से कटेगा, ठीक है, ये यहाँ पर 17 से कट रहा है, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, और यहाँ पर ये 27 से कट रहा है 5 बार, ठीक है, 27 पंजे 135 होता है। और यहाँ पर ये कट रहा है 23 से, 23 दूनी 46 और 23 तीन 69, और यहाँ पर आपको 7 से ये कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 7 दूनी 14 और 13 सत्ते 91, और यहाँ पर ये 2 से कटेगा कितनी बार, 43 बार कट जाएगा, यानी कि अब आपके पास ये 43 से कटेगा कितनी बार, ये 3 बार कटेगा। और चलिए इतना ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ये ऊपर आएगा 5 और बट्टे के अंदर 18 गुणे 2 यानी कि 36 आएगा, और माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आएगा, देखिए ये 2 बटे ये 5, देखिए यहाँ पर 5 बट्टे में है, बट यहाँ पर बीच में गुणा का निशान दिया गया, तो ये गुणा बीच में भाग का निशान दिया गया, तो ये गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 10 बट्टे 3, और माइनस के अंदर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 बट्टे 3, और इसका ऑफ दे रखा है, यानी कि गुणा, ऑफ का मतलब होता है गुणा 112 डिवाइडेड बाय 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो है, यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर जो है इतना पार्ट ये -1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 3 एलसीएम आएगा, ऊपर -3 बचेगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा। बट यहाँ पर माइनस पहले से ही बार दिया गया, तो ये 5 बटे 36 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक गुणा होगा 112 से, 112 बटे 36 है, तो 112 बटे 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर 36 फिर से एलसीएम दिखाई पड़ रहा है, 112 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा, और 13 नंबर 117, 9 से ये कट रहा है, ठीक है, 13 नंबर 117 और 9 चौके 36, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 1 शेष बल बचेगा 3 से ही 1 बटे 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलो के स्थान पर 1 किलो के लिए 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, यानी कि कितने की बेईमानी करी। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, कितने की बेईमानी करी, 50 ग्राम की बेईमानी करी। तो यहाँ पर 50 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है 950 ग्राम पर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से फिर कट रहा है, तो ये 19 5 95, ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 19, यानी कि 100 को डिवाइड करेंगे 19 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19 5 95, और फिर पॉइंट उतारेंगे 5 के आगे उतारेंगे 19 दूनी 38, यानी कि 5.2 करके एक ही ऑप्शन दिया गया, तो 5.26% आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 6 से कटेगा 5 बार, 5 का 30, 7 5 कितना हो जाएगा 12, और ये माइनस के अंदर 6 प्लस 6 12, और प्लस के अंदर 7 दे रखा है, 12 से 12 कट जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 की राशि निवेश करता है, राशि का एक हिस्सा 10%। अब देखिए यहाँ पर कुल राशि जो है आपके पास कितनी दे रखी है, 10,000 दे रखी है, इसका एक हिस्सा जो है 10% पर लगा रहा है, ठीक है, यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा 1000, और इसका यहाँ पर दूसरा हिस्सा जो है 15% और साधारण ब्याज पर, और शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो इसका 15% कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए 2400 जो है, यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 है तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 2400 जो है ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा, यानी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। तो इस यहाँ पर देखिए 1200 लिखिए और एलिगेशन लगा दीजिए यहाँ पर। तो एलिगेशन अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिए, तो ये आपके पास कितना बचेगा 200, और यहाँ पर ये कितना बचेगा 300। अब इनका रेशियो कैलकुलेट करें तो ये 3:2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल ये इनके हिस्सों का अनुपात आ चुका है, टोटल इनका देखें तो ये 5 यूनिट होगा, टोटल हिस्सा कितना होगा 5 यूनिट होगा। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10,000। 10,000 का आपको देखिए यहाँ पर कुल राशि आपको 10,000 की दे रखी है, तो 10,000 हो जाएगा। कितने गुणा दे रखी है, यानी कि 5 का 2 गुणा 2000 गुणा दे रखी है। तो आपसे पूछा क्या गया, ये 15% वार्षिक ब्याज वाला हिस्सा आपको पूछा गया, तो 15% वाला हिस्सा इधर वाला है, तो ये 2 न होकर 2 का 2000 गुना हो जाएगा, यानी कि आपके पास 4000 जो है आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हेल्थ को दर्शाने वाले का आपको दे रखा है ये आपको ये ब्राउन कलर वाला भूरे कलर वाला आपको ये दे रखा है, तो ये 15,000 दे रखा है। कितना दे रखा है 15,000 दे रखा है। और यहाँ पर इसका केंद्रीय कोण आपको यहाँ पर बताना है, ये केंद्रीय कोण कितना होगा। तो यहाँ पर टोटल केंद्रीय कोण आपको पता है कि 360 डिग्री का होगा,
360 डिग्री का होगा। और यहाँ पर कुल अमाउंट जो है, कुल वे जो है आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 8 8 और 2 10, 10,000, ये 15,000 और ये 20, 35,000, 40 और 50,000 ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो 50,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, और 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे, 5 से ये काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा। 36 का 3 गुना यानी कि 108 डिग्री जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद ए बी के अंदर ओ वाले एक वृत्त का व्यास दे रखा है। तो यहाँ पर एक वृत्त दे रखा है जिसके अंदर ए बी जो है एक ओ के अंदर वाले वृत्त का क्या है, व्यास है। ये ओ के अंदर वाले वृत्त का व्यास है, और P इस पर एक बिंदु है। यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है, मान लीजिए P है। ठीक है, यदि कोण AOP जो है ये आपको 95 डिग्री दे रखा है, ये वाला कोण जो है आपको कितना दे रखा है, 95 डिग्री दे रखा है। अब आप यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर AOB आपसे पूछा गया है। ये कोण AOB जो है ABP OBP बताना। ठीक है, ये OBP ये वाला कोण बताना है। ठीक है, ये वाला कोण बताना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम यहाँ से ए को अगर P से मिलाएं तो ये क्या होगी, एक जीवा होगी। ये एक जीवा होगी। आप जानते हैं कि एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो 95 डिग्री का आधा 47.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, डेनियल जो है विराट से कितना अधिक कुशल है, 60% अधिक कुशल है। तो डेनियल की क्षमता, आप डेनियल और विराट की क्षमता का अनुपात कैलकुलेट कर सकते हैं। विराट से कितना अधिक कुशल है, 60%, यानी कि इसका 160% कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आप 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे ये ऊपर 8 आएगा और ये 5 आ जाएगा। यानी कि डेनियल और विराट की क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा, डेनियल और विराट की क्षमता का अनुपात आ जाएगा 8:5। क्वेश्चन में कहा गया कि विराट 30 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। तो 30 दिनों में अगर कार्य पूरा कर सकता है विराट, तो टोटल वर्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पर देखिए, विराट की क्षमता इंटू में 30 दिन तक काम करता है तो 30 कर देंगे, और विराट की क्षमता 5 दे रखी है, इंटू में 30 यानी कि 150 यूनिट का जो है ये टोटल वर्क आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया कि उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया समय कैलकुलेट करना है। तो डेनियल द्वारा लिया गया समय कैलकुलेट करेंगे तो ये 150 यूनिट का काम डेनियल करेगा। तो यानी कि डेनियल की क्षमता कितनी है, 8 यूनिट दे रखी है, यहाँ पर 8 यूनिट कैलकुलेट कर ली थी। तो ये 150 के अंदर 8 का भाग करेंगे तो ये 8 एकम 8, और शेष फल बचेगा यहाँ पर, शेष फल बचेगा कितना, 8 एकम 8, 7 बचेगा, उतारेंगे 0, और 8 8 64, 8 8 64, शेष फल बचेगा 6, और 6/8 यानी कि 3/4। तो 18 से 3/4 दिन का जो है इसे समय लगेगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत आपको बताना है कौन सा कथन। स्पर्श रेखा स्पर्श संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। तो ये तो आपको पता है कि यहाँ पर कोई वृत्त है, ठीक है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींची और ये इसकी त्रिज्या है, तो ये आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करती है। तो ये तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है वृत्त को। ये भी सही है। एक रेखा जो एक वृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, एक वृत्त दे रखा है, इस वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर जो कोई रेखा काटती है उसे कहा गया है कि स्पर्श रेखा कहलाती है। ये गलत दे रखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा नहीं कहलाती, वो कहलाती है छेदक रेखा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी जीवा, चौथा ऑप्शन देखिए, यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता तो इसे छेदक रेखा कहते हैं। तो यानी कि अगर इसकी कोई जीवा दे रखी है, ठीक है, इसकी कोई जीवा दे रखी है ये, ठीक है, जीवा, अगर इस जीवा को दोनों ओर फैलाया जाता है तो ये क्या बन जाएगी, एक छेदक रेखा बन जाएगी। तो ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा की। शेष समय में जहांगीर ने अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय की। तो इसमें आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको मीटर पर सेकंड के अंदर चाल दे रखी है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 90 किलोमीटर जो है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 90,000 मीटर में आ जाएगा, ठीक है। और मिनट को आप क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 25 मिनट का समय जो है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये यहाँ पर 25 मिनट तक किस स्पीड से चलता है, ये 25 मिनट तक 15.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। तो इसको गुणा कर दें 15.2 से, तो ये आपके पास दूरी आ जाएगी। इसके बाद शेष समय में, यहाँ पर देखिए, शेष समय 25 मिनट तक चल चुका है। 1 घंटे का समय टोटल, 1 घंटे में ये दूरी तय करनी थी, तो 25 मिनट चल चुका है, 35 मिनट बचे हैं, यानी कि इसको भी 60 सेकंड से गुणा कराएंगे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये चाल आपको, दूसरी चाल जो है दे नहीं रखी है, ये एक्स जो है, ये एक्स आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है।
एक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, ये बराबर जो है ये दोनों दूरियां जो है मिलाकर टोटल दूरी आपके पास बराबर हो जाएगी, टोटल दूरी के बराबर हो जाएगी। तो टोटल दूरी आपको 90,000 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 25, ये देखिए दशमलव हटाएंगे तो ये यहाँ पर 0 से कट जाएगा। 25 छिके 150 होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। और 150 को 152 से गुणा कराएंगे, 150 को 150 से गुणा करा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 22,300 हो जाएगा, 22,300। बट ऊपर 2 भी तो है, तो 150 का 2 गुना और ऐड कर दीजिए, यानी कि 300 और ऐड कर दीजिए, तो ये 22,800 हो जाएगा। ठीक है, 22,800। और प्लस के अंदर ये 6 से गुणा करेंगे तो ये 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 हासिल आएगी 3 और 6 3 18, 3 21 और 1 0 और लगा दीजिए, 2100 एक्स आ जाएगा। और बराबर ये आपके पास किसके हो जाएगा, 90,000 के हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 0 से ये 2 0 जो है सभी जगह से कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर 21x जो बचा है ये बराबर 900 बचा है। 900 में से 228 इसमें से घटाएंगे इधर लाकर, तो ये 700 और 28 हो जाएगा, तो ये 672 बचेगा। और x से डिवाइड करेंगे तो 21 3 63 और यहाँ पर शेषफल बचेगा कितना, 4 और 21 दूनी 42। ये 32 मीटर पर सेकंड जो है, x बराबर 32 मीटर पर सेकंड जो है चाल आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 दे रखा है। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है कितना, 5:7 दे रखा है। यहाँ पर इन दोनों के बीच देखिए डिफरेंस कितने का, इन दोनों के बीच डिफरेंस 2 यूनिट का है। और यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 1 यूनिट का ही डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। बट यहाँ पर ये 12 वर्ष पूर्व है उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पर इनके अनुपात का डिफरेंस तो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसको सेम करने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे इस वाले अनुपात को, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 2:4 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 यूनिट का आ जाएगा। 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी कितनी, ये देखिए 12 वर्ष पूर्व आपको बताया गया था, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 12 दे रखी है। तो ये आपके पास कितना गुना दे रखा है, 4 गुना दे रखा है। तो आप अब यहाँ पर देखिए सुधीर की वर्तमान आयु आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। यहाँ पर सुधीर की आयु जो है 5 यूनिट ना होकर 5 का कितना 4 गुना हो जाएगी, 5 का 4 गुना 20। 5 वर्ष बाद पूछा गया है, 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु पूछी गई है, तो +5 ऐड करेंगे, ये 25 वर्ष जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।